देखो, कुछ एमएलए भाग कर आए हैं और एक अकोला डिस्ट्रिक्ट के नितिन देशमुख ने जिस तरह से बयान कल मीडिया के सामने दिया, ये बात को भी छुपाया नहीं जाता। क्योंकि जब बेहोशी के इंजेक्शन विधायकों को दिए जा रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो टॉर्चर के माध्यम से बैठे हैं कि कुछ डरा के बैठे हैं, ये भी बात अभी सामने नहीं आई। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, वो शिवसेना के अंतर्गत का मामला है। लेकिन बीजेपी के बारे में मेरा सवाल है कि बीजेपी अभी भी सत्ता के लिए सामने क्यों नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह से दावा किया जा रहा था बीजेपी का कि हम ही सत्ता बनाएंगे, तो अब क्यों नहीं आ रही है। और बीजेपी के लोग, आपने देखा होगा कि असम में तो ऐसी परिस्थिति है कि वहाँ पे बाढ़ की परिस्थिति है, लोग पानी के अंदर में मरे जा रहे हैं, वहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री ने पूरा उसको ध्यान देना चाहिए, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री शिवसेना के एमएलए को संभालने में ही लगे हुए हैं। इसका मतलब कि इस सब षड्यंत्र में बीजेपी लगी हुई है, ये स्पष्ट होता है। सर, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार देवेंद्र फडणवीस के घर पर मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। एक मेरी जानकारी ये भी है कि रात के 2-3 बजे भी कुछ प्रोमिनेंट फेसेस बीजेपी के मीटिंग कर रहे हैं। अभी भी एमएलएज आ रहे हैं, सारे एमएलएज को महाराष्ट्र से इन्होंने बुला के रखा हुआ है और अभी भी मीटिंग का दौर चल रहा है। फडणवीस ने ऐसी कौन सी चाल चली कि 2.5 साल में तख्ता पलट जैसी स्थिति आ गई है। देखो, ईडी का अगर उनके पास ये शस्त्र नहीं होता, जिसका दुरुपयोग जो बीजेपी जो सेंटर में बैठ के कर रही है, 2 मंत्री को इन लोगों ने जेल में डाल के रखा है, 1 मंत्री को रोज ईडी के दरबार में बुलाया जा रहा है। ये जो डर अगर फडणवीस के पास नहीं रहता तो फडणवीस ही अभी तक यहाँ से वापस चले जाता है। ठीक है, आज उनका है, कल किसका होगा ये किसको पता नहीं है। लेकिन जो पावर का दुरुपयोग जो बीजेपी जिस तरह से कर रही है, ये बात अब छुपी नहीं है। और इसमें जनता का कैसा नुकसान हो रहा है, जैसे अग्निपथ के माध्यम से देश की सुरक्षा के साथ धोखाधड़ी, जैसे युवाओं के साथ धोखाधड़ी, वैसे तंत्र में भी धोखाधड़ी करने का पाप जो बीजेपी कर रही है, अब उसको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सर, नाना साहब, मुझे याद है कि आपने मुझसे बातचीत की थी और उसमें आपने टाइम्स नेटवर्क को बताया था कि प्रेशर आ रहा है, कॉल आ रहा है आप लोगों के सांसदों को, विधायकों को। तो किस तरह से आपने कहा था कि मैं एक पोल खोल करूंगा, इसे कॉल रिकॉर्डिंग्स रख, तो वो सही समय कब आएगा? बस आ ही गया समय। अब बिल्कुल ये होने दो, सत्ता परिवर्तन का जो खेल उनका चल रहा है ये होने दो, ये सक्सेस नहीं हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी से दावे के साथ कर रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी की सरकारी महाराष्ट्र में रहेंगी और ये पूरे 5 साल काम करेंगी। बस अब समय आ गया कि इनकी पोल खोलने का, और वो खोल दें। सर, जाते जाते एक बार आंकड़ों पे बहुत प्रेशर देना चाहती हूँ, क्योंकि आंकड़ों का ही पूरा खेल है ये। हमने अभी डिप्टी स्पीकर से भी बातचीत की है, उन्होंने भी कहा कि 31 शिवसैनिक हैं, 3 इंडिपेंडेंट हैं। अभी जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि एकनाथ शिंदे द्वारा फोटोज़ वीडियोज़ भी आ चुकी कि उनको 42 लोगों का समर्थक है, 37 उसमें शिवसैनिक हैं, 9 अभी और हैं जो इंडिपेंडेंट है और अन्य लोग जुड़ेंगे। तो क्या शिवसेना अब ठाकरे से हट के शिंदे की होगी? देखो, उनके शिवसेना रजिस्टर्ड पार्टी है, एमएलए जाना और आना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। कई बार शिवसेना के साथ भी हुआ, कई दलों के साथ होता है। पार्टी होती है, जिसके नाम से रजिस्टर्ड है उसी के नाम से चलती है। इसलिए शिंदे कभी भी शिवसेना के मुखिया नहीं बन सकते, वो ठाकरे रहेंगे। क्योंकि जो हमारा पॉलिटिकली जो ढांचा होता है, उसका जो मुखिया होता है वो पॉलिटिकल ढांचे का, ये विधायक का फेरबदल होता है, इसमें कोई नेता नहीं बनता। नहीं, रेजिग्नेशन वो सीएम की बात अगर पोस्ट का करते हैं, वो पार्टी का नहीं कर रहे। और उन्होंने अभी भी रेजिग्नेशन की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि मेरे सामान्य कार्यकर्ता अगर राज्य का मुख्यमंत्री शिवसेना का बने तो उसकी खुशी मुझे है, और इसलिए मैंने वर्षा छोड़ के जा रहा हूँ मातोश्री पे। वैसी भूमिका की है। अभी तक कोई रिज़ाइन नहीं किया है। वो वोट कॉन्फिडेंस के लिए सामने हाउस में जाना भी चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से असम के बीजेपी की सरकार ने वहाँ के लोगों की चिंता छोड़कर, असम के जनता की चिंता छोड़कर शिवसेना के बागी विधायकों की चिंता जो कर रही है, यही सबसे बड़ा ये लोकतंत्र में जनता के साथ विश्वासघात करना, ये बीजेपी का जो माइंड है वो अब जनता के सामने आ चुका है। जाते जाते इस पूरी स्थिति को कैसे संबोधित करेंगे सर, कि मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से मतलब गुजरात की बीजेपी भी इन्वॉल्व है, आसाम की बीजेपी भी इन्वॉल्व है, महाराष्ट्र की बीजेपी भी इन्वॉल्व है, तो महाराष्ट्र का एक्चुअली क्या होने वाला है?
देखो, बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, ईडी का दुरुपयोग कर सकती है, कर रही है। अभी भी शिवसेना के एक मंत्री को ईडी के कार्यालय में बुलाया जाता है, उसको गए 3 दिन से उसकी इंक्वायरी शुरू है। लेकिन ये सब करने के बाद भी बीजेपी का महाराष्ट्र का सपना पूरा नहीं होगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार रहेंगी और उसको कोई नहीं ला सकता। पद के देने की भी बात की जा रही है कि 8 कैबिनेट की सीटिंग दिए जाएंगे, 4 राज्य मंत्री की सीट दी जाएंगी, डिप्टी सीएम का कुर्सी शिंदे साहब को ऑफर किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और है, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी खुलकर सामने नहीं आ रही, तो क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस अजित पवार वाली उस अलायंस की गलती को दोहराना नहीं चाहती? ये जो षड्यंत्री व्यवस्था जो बीजेपी की है, अब वो खुद उस जाल में फंस चुकी है। जनता को अब ये विश्वास हो गया है कि समझ गई जनता कि बीजेपी जनता के लिए नहीं, सिर्फ अपने सत्ता के लिए जीती है। और ये स्पष्ट हो चुका है, अब ये षड्यंत्र में बीजेपी फंस चुकी है और इसलिए बीजेपी जो बिल के अंदर घुस चुकी है वो बाहर क्यों नहीं आ रही है, जो सवाल